एक्शन। ये कहानी 15 साल पुरानी है, जब मैं तुम्हारी तरह छोटी सी 5 साल की बच्ची थी। हंसती, खेलती, मुस्कुराती, चांद तारों से बातें करती, सब कुछ था मेरी जिंदगी में। और फिर अचानक एक दिन मेरी जिंदगी का काल मुझे एक बुरे सपने की तरह उड़ा ले गया और मुझसे मेरा बचपन, मेरी जिंदगी, मेरा परिवार सब छीन लिया। और फिर मेरी जिंदगी में जो सैलाब आया, शायद वो कभी ना खत्म होने वाला एक बुरे सपने की तरह था। लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी, क्योंकि मेरी हिम्मत ही मेरी असली ताकत थी। खूब दौड़ाया पापा नु आज तो। सवेरे सवेरे की मस्ती हो रही है बाप बेटी दी? ओ जी, आज हमारी नन्ही परिता बर्थडे है, बर्थडे। इसका मतलब आज जाने का मन नहीं है काम पे आपका? ओ ओ ओ शैतानो, मस्ती ना करो। पापा, आप ऑफिस से हमेशा लेट आते हो। अगर आज लेट आए तो मैं आपको घर के अंदर नहीं आने दूंगी। आज हम पापा ने घर के बाहर ही छोड़ देंगे। ओहो, तो आज पापा जल्दी आएंगे भी और अपनी परी सी राजकुमारी बेटी के लिए बढ़िया सा सरप्राइज मिलाएंगे। पापा, क्या है वो सरप्राइज? जैसे मेरी गुड़िया, वैसा उसका सरप्राइज। सरदार जी, आपने ना इसको बहुत बिगाड़ के रखा है। आज मुझे बहुत काम है, सुनो तुम दोनों। और सुनो, तुसी भी जल्दी आ जाना, ठीक है? हाँ जी। बहुत सारे मेहमान आएंगे। बाय। अरे मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ। लिम्बू में आया। एक ही नाम वाहेगुरु। बलजीते,
ओ बलजीते उस्ताद जी आ देखो तुसी दिल्ली में चारों तरफ आग लगी है आग वो जगह जगह दंगे फसाद हो रहे हैं। ओए तू दुनिया दी टेंशन छोड़ अखबार थे दे और जाकर गड्डी खोल उसका गियर बॉक्स ओपन कर कल डिलीवरी सी उस दी जी उस्ताद जी जिवें तुसी कहो। ओए बलजीते तुझे गियर बॉक्स ओपन करने कहा था गड्डी गियर में डालने के लिए नहीं। क्या खाकर आया तू सुबह सुबह? उस्ताद छोले भटूरे। तभी तेरा दिमाग भटूरे वर्गा हो गया सी। ओए बलजीते ये गड्डी साढ़े खासे यार दी है ध्यान नाल काम कर। जी उस्ताद जी जिवें तुसी कहो। ओ आलो उस्ताद जी। ओ उस्ताद जी तुसी कर नहीं जाना आज कुड़ी दा बर्थडे है और निम्मू पापा तो वेट कर रही होगी। ओ हाँ बलजीता मैं तो भूल ही गया। ओहो ओ चल चल गड्डी निकाल सर। मेरी। ओए सुन ये गड्डी अच्छे से बना देना कल डिलीवरी है इसकी। हाँ याद रहेगा ना? हाँ उस्ताद मैंने नहीं था किन्ने याद रहेगा। और थोड़ा छोला भटूरे कम खाना। हाँ मुझे पकड़ के दिखा। किसी आ गए सरदार जी? हाँ जी आज तो बड़ी जल्दी आ गए पूरा दिन लग गया तैयारियों में। सताया तो नहीं बच्चों ने? ना ना अरे पहले मेरा गिफ्ट दिखा फिर घर के अंदर आने दूंगी। मैनू तो जा लेने दे पुत्र जी। उत्तरी मैं तो तेरा गिफ्ट भूल ही गया। अपनी आंखें बंद करो। पहले मेरा गिफ्ट पहले मेरा गिफ्ट पहले मेरा गिफ्ट। मेरी गुड़िया दुनिया की सबसे बड़ी राजकुमारी है। अपनी आंखें बंद रखना देखना पापा आपके लिए क्या लेकर आए हैं। आंखें खुलेगी मैजिक होगा दुनिया में सबसे प्यारा है कोई। ओ बुलबुल सी गुड़िया लाडों से पाली इस घर की नन्ही परी हो तुम। हैप्पी बर्थडे पुत्र। मम्मा पापा कितना अच्छा ढोल लाए हैं ना। बिल्कुल तेरे वर्गा। वाह तो तैयारियां फिर हमारी क्या बच रही है अभी? सारी तैयारियां हो गई हैं जी तुसी तैयार हो जाओ। चलो। गेस्ट आने वाले ने पहले ही लेट आओ। चलो पुत्र जी। प्रधानमंत्री की हत्या के बाद चारों ओर दंगों का माहौल है और सिख लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। पुलिस ने शहर में धारा 144 लगाकर कर्फ्यू लगा दिया है। लोगों से घर से बाहर ना निकलने व शांति बनाए रखने की अपील की है।
ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ जी ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ बहुत डर लग रहा है भाई गुरिंदर तू सामान बांध ले माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ जाए उसके पहले यहाँ से निकलना होगा बच्चों को तू घर के पीछे वाली गली में लेकर चल जल्दी निकलना होगा यहाँ से पर ऐसे वेले से बच्चों को लेके कितने जाओगे ओए गुरिंदर मुझ पे विश्वास रख मैं सब संभाल लाऊंगा चल पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। ओए पुत्र मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा तुझे पापा मैं सबको मार डालूंगा। चलो निकले यहाँ से जल्दी निकले चलो बच्चों को मैं लेता हूँ तुम आगे बैठो ओए गुर दिल्ली दूर रह गया ओए ਰੱਬ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਲ ਬਚ ਗਏ ਪਰ ਜੀ ਉਹ ਦੰਗਾਈ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਲਾ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ओए तू चिंता ना कर ओए गुर रब सब ठीक करेगा आज हालात खराब है तो क्या हुआ कल हालात सही भी होंगे ਪਿੰਕੂ ਨਿੰਮੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸੋ ਜਾਓ ਪੁੱਤਰ ਜੀ पर सरदार जी ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ पास ही एक गांव है कुछ पहचान के लोग हैं मेरे वहाँ चलते हैं देखते हैं कुछ देर रुकने का प्रोग्राम वहीं बनाएंगे ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਹੌਲੀ ਚਲਾਓ ओए तू चिंता ना कर
भागो रे! अरे रामपाल, खोखा, ये देखो क्या हो गया रे? किसी ने छोड़ी मार के फेंक दी। अरे आ जा, क्या हो गया? देख। क्या हो गया भाई? अरे किसका बाल गिरा? अरे सुनसान खेता में पहुंचा किस तरह? मने तो लग गए छोरी के साथ गंदा काम करके खेता में फेंक दी। हाँ, किसी ने जादू टोना करके छोरी मार डाली। भाई साहब पता तो करो किसने कराया ये गंदा काम। थानेदार ने बुला लिया। किसने करया ये घिनौना पाप? रुको 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 रुको। मैंने लागे छोरी जिंदा है, इसको घर ले जाना अच्छा होगा। उठा 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 उठा, आराम से। को दिखा लेते हैं। आराम से चल 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 चल। किसी ने इस घटना के बारे में कोई जानकारी है? सकलते तो हमारे गांव के ना लागते, जब हमारे गांव के उन दिन है तो ईब तक तो गांव में रुक्का पाट जाता। तन्ने गना भी ये गांव गए कि बाहर गए? ले चलो रे इसने थाने में तफ्तीश के लिए। ना जी, मैं तो रुको जाऊं था, मैंने तो आइडिया लगाया है। और किसी भाई ने भी इस घटना के बारे में कोई भी जानकारी हो, बिना डरे थाना में आके बता दियो। इसकी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो भी बॉडी, और इसकी फाइल तैयार करो। अंग्रेजों भागियो अंग्रेजों। क्यों है जी? क्यों है? बिछा बिछा जल्दी बिछा। बिछा बिछा। ले आओ। हाँ जल्दी करो। ले आओ। आराम से आराम से। लेटो। होया किर जी? हाँ? बाद में बताऊंगा, पहले तू थोड़ा ठंडा पानी ले आ। हाँ ले। अब जस्ट देख ले। पानी ले आ। हाँ लो। हाँ होश आ रहा छोरी ने, लेकिन ये है कौन? अभी कुछ मत बोलो अंग्रेजों, पहले थोड़ा इसके लिए कुछ खाने को ले आ। मैं ले आई। जा। मने तो यह छोरी इस गांव की लग गई कोनी। नैन नकस तो देखो छोरी के, न्यू लागे किसी उच्च खानदान की है। अरे गप से बाद में कर लेना, पहले चैन से लेटने तो दे इसको। अब ज्यादा परेशान मत करो, थोड़ी हवा आने दो, परे हो जाओ। ठीक है भाई साहब, चोट ज्यादा लग रही है छोरी के। आप कहो तो इसको डॉक्टर के ले चलें और थाना में भी बता देते हैं। इब तो रहने दो, इसने थोड़ी देर सो लेने दो, सोने आराम मिले है। पी ले। देख लो भाई साहब, कदे किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ आप। क्या इंसानियत मर गई है जो ऐसी बातें कर रही हो? अब क्या मुसीबत आवेगी? मुसीबत में पड़ जाएंगे। पी ले बेटा। राम राम बापू। राम राम। ये देखो एक बार गुड़िया। हाँ आप वहाँ बैठ जाओ। बैठिए। हाँ अच्छा, बोल ही ना रही है कुछ, देखो। देखो मैं दवा दे देता हूँ अभी जी। और हाँ, बच्चे को ज्यादा पूछताछ करके परेशान मत करना। हाँ। इसके दिमाग में गहरी चोट लगी है, जिसकी वजह से कुछ बोल नहीं पा रही।
हाँ, धीरे धीरे ठीक होने पर बोलने भी लगेगी, लेकिन बच्ची को ज्यादा परेशान मत करना। जी डॉक्टर साहब। आगे जी बैठो। ये ले अंग्रेजों। अच्छा, बहुत बढ़िया है। स्वाणी को अच्छा अंग्रेजों, मन तो लागे है भगवान ने थारी पूजा पाठ से खुश होकर इस बच्ची को हमारे पास भेज दिया है। वो तो ठीक है जी, पर इसके माँ बाप मिल गए तो हमें थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन इस बच्ची के लिए तो भला ही होगा। भगवान किसी के साथ बुरा मत करे। चोरी जब से आई है कुछ बोल ना रही है जी। इसका नाम पता कैसे जाने? नाम? जब से ये गुड़िया आई है ना, तब से सब कुछ अच्छा और सुहाना सा लग रहा है। इसका नाम सुहाने निकाल देते हैं। हाँ सच कहूं जी, जब से ये आई है ना, मेरी तो खुशी का ठिकाना ही ना है। सच कह रही है अंग्रेजों, ये गुड़िया हमारे लिए बहुत भाग्यशाली है। लो जी चाय लो। चाय पी लो। देखो, दुर्घटना घटी है, मर दर्दनाक है। के सवेरे सवेरे। अच्छा राम राम भाई साहब। राम राम अनोखी। बड़ी मुस्कान है मुखड़े पे। खुश हैं हम। आप सुनाओ। वो जो छोरी ठा ले आए थे खेत से, कब तक रखोगे घर में उसे? उठा लाए थे क्या मतलब? अभी अभी चौधरी की बैठक से आ रही हूँ। पुलिस थाने जाना पड़ेगा आपको, बुलाया है उधर। अरे मन ने क्यों जाना पड़ेगा थाने? मैंने क्या जुर्म किया है? तन्ने कोई चुगली करी होगी चौधरी साहब के आगे? आग जलेगी तेरे भीतर। अरे मैं क्यों चुगली करूंगी? किस्मत तो तेरी फूट रही से। एक बैंगन तक तो जन न सका आज तक। ठा ले आए किसी की औलाद। तू घड़ी ना बोला नौकी, जेठ है वो तेरे। बड़ी मुश्किल से एक चिड़िया आई है घर में, जलन हो गई। अरे मैं क्यों जड़ूंगी? वो कोई तारी छोरी तो है ना।
ठा ले आए किसी की औलाद। थाने जाके ना अपने आप पकड़ निकल जाएगी। चल जयराम जी की सरपंच साहब यही है। यही है क्या? हाँ हाँ यही है, भीतर चले जा। हाँ जा जी। राम राम जी। राम 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 राम। आओ आओ राम सिंह, बैठो जी। बैठो बैठो। राम सिंह, थानेदार साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछो जी। पुलिस को पता चला है कि आपको एक गुमशुदा छोरी मिली है। कहां से उठाया इस छोरी को? उठाया नहीं जी, छोरी खेतों में बेहोशी की हालत में पड़ी मिली थी। अभी छोटी है बहुत, अभी कुछ बोलना नहीं। इसके घर वालों का अभी तक पता न चला जी। घर वालों का पता लगाना पुलिस का काम है। राम सिंह, यह छोरी तेरी तो है नहीं, पुलिस को सौंप दे, अपने आप पता लगा लेंगे। बेटा इधर आओ। आओ बेटा। जाओ बेटा, जाओ जाओ। पापा का क्या नाम है आपके? कहाँ है पापा, नहीं मालूम? ठीक है सरपंच साहब। अच्छा जी, राम राम। क्यों है जी चौधरी साहब की बैठक में? हाँ? सुहानी? वही हुआ अंग्रेजों जिसका मुझे डर था। पुलिस ले गई उसे। एक तो छोटी सी चिड़िया आई थी हमारे घर, उसमें भी लोगों की नजर लग गई। पता न वो पुलिस वाले कैसे उसकी देखभाल करेंगे। तू फिक्र मत कर अंग्रेजों, तेरी पूजा पाठ झूठ ना है। मैं पुलिस वालों से सुहानी को लाने की कोशिश करूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा जी। आप किसी भी तरह मेरी सुहानी ने ले आओ। हाँ। उसके माँ बाप होते तो अब तक आ गए होते ना, है ना? कितना कुछ उल्टा सीधा होया उस बच्ची के साथ, और रही खई का सर ये पुलिस वाले पूरी कर देंगे। मुझे नहीं पता, मेरी सुहानी ले आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। भाइयों बहनों, फांसी में एक 5 साल की गुमशुदा लड़की मिली है, जिसका रंग गेहुआ, बाल काले और कद 3 फीट 2 इंच है। जिस किसी भी भाई बहन को अगर लड़की के माता पिता के बारे में कोई भी सुराग मिले
थाना शहर हांसी में, ध्यान से सुनिएगा भाई बहनों, थाना शहर हांसी में पुलिस को खबर कर दें। खबर देने वाले भाई को हांसी पुलिस द्वारा उचित इनाम दिया जाएगा। भाइयों बहनों, राम राम जी। राम राम। थानेदार साहब इधर मिलेंगे? हाँ हाँ, अंदर जाइए। जी सर। यस सर, मैं पता करता हूँ सर। थानेदार साहब कहाँ बैठते हैं? इधर। यस सर। जैन सर जी। जयराम जी की थानेदार साहब। जय जयराम जी की राम सिंह। कहो कैसे आना हो इस वक्त थाने में? जी वो सुहानी के माँ बाप का पता चला? अच्छा, घना पता है राम सिंह तो ना उसके बारे में। बैठो। जी। देखो राम सिंह, अभी तक उसकी फैमिली का हमें कुछ पता तो चला नहीं है, इसलिए मैंने एफआईआर दर्ज करवा दी है और उसकी गुमशुदगी के पोस्टर भी छपवा दिए हैं। ये थानेदार साहब, वो आपकी इजाजत हो तो हम छोरी को गोद ले सकते हैं? हमारी कोई संतान ना है तो हम अच्छे से पालन पोषण करेंगे। अभी तक कोई सुराग तो मिला नहीं है, इसलिए लड़की हमने एनजीओ को सौंप दी है और तुम चाहो तो कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करके लड़की को एनजीओ से गोद ले सकते हो। जी। जब तक उसके माँ बाप नहीं मिल जाते। जी। और हाँ, ठीक उसी दिन गांव में एक और घटना घटी थी, खरड़ पुल का दौरा, और उस घटना में कोई भी जिंदा नहीं बचा था। और ठीक उसी दिन आपको ये लड़की मिली थी ना? जी। आपको याद होगा? हाँ। इस बीच हमें कुछ भी पता चलता है तो हम लड़की वापस ले लेंगे, ठीक है? जी, जैसा आप उचित समझे। एक काम करो, ये लो नवजीवन अनाथालय का कार्ड। मैडम शकुंतला देवी से मिल लेना और बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखना छोरी को। बीच बीच में आता जाता रहूंगा। जयराम जी। जयराम जी। मेरी सुहानी ने घर ला दो वापस। आपकी सवा मणि चढ़ाऊंगी मैं। आ गई अपने सुहानी। क्या आप खेलोगे मेरे साथ? इतनी प्यारी है ये। इतनी प्यारी क्या नाम है इनका? सुहानी। सुहानी नाम है इसका। स्कूल में जाती है क्या? स्कूल में जाएगी ना उसके साथ अभी। हाँ? जाओगे? दोस्त बनाओगे इनका सबको? आपके फ्रेंड से ही है ना? मेरे घर चलेगी ना? ये देखो, ये भी आपके दोस्त हैं। हाँ, हमारे घर में भी एक छोटी सी गुड़िया है। मैं ना कहती थी जी, एक दिन मेरी चिड़िया घर वापस जरूर आएगी। अंग्रेजों, जल्दी से पूरे गांव में लड्डू बांट दो। तुम माँ बन गई हो। आप भी तो बापू बन गए हो जी। अरे तुम जितना करती तो ये चिड़िया हमेशा के लिए उड़ जाती है।
हे भगवान, सुहानी को इतनी ताकत दे कि उसको अपना अतीत कभी भी याद ना आए और वो जल्दी बोलने लगे। हे हनुमान बाबा, आपने हमारी मन्नत पूरी करी। या गुड़िया देके हमारी गोद खुशियों से भर दी। मैं आपकी सवा मणि के लड्डू लेके आई हूँ। राम राम भाई साहब। राम राम। हिप के होया? सुना है भाई साहब आपने वह छोरी गोद ले ली? हाँ बहन, हमने सुहानी गोद ले ली। अरे घनी प्यारी है हमारी सुहानी। बहुत प्यारी है। अरे मारे के मर गए थे जो इस छोरी ने फिर से ठा लिया है। लेना ही था गोद तो हमारे झंडू ने ले लेते, परिवार का नाम भी रोशन करता। या छोरी क्या करेगी? हमारी सुहानी के छोरा से कम है। जिस तरह राजा जनक में मिली थी ना अपनी सीता मैया खेत में, बस इसी तरह हमने हमारी सीता मैया मिल गई। ये भी आई हमारी लाडो है। चलती हूँ। राम राम। चल रहे झंडू, अब अपना यहाँ कोई काम ना है। और स्कूल तो जाता नहीं तू। चल पढ़ लेता, कुछ बनना चाहता तेरा। आसमान में कितने तारे हैं? सब हमारे दोस्त हैं। तो बताओ, इनके मामा कौन है? चंदा मामा। अरे वाह, लाडू तो बहुत समझदार है। चंदा मामा। और इनके दादा कौन है? नहीं पता। सूरज। उनके आते सब गायब हो जाते हैं। नहीं? चलो जी, अब सो जाओ। सवेरे सुहानी को स्कूल भी लेके जाना है। हाँ, सुहानी हमारी स्कूल भी जाएगी। अंग्रेजों, हम अपनी लाडो को ना शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे। हमारी लाडो बड़ी होकर बड़ा अफसर बनेगी, फिर सबको जज की तरह ऑर्डर देगी। ऑर्डर ऑर्डर। अब सो जा। चल लाडो, अब अपने सारे दोस्तों ने गुड बाय बोल दे। गुड बाय। अब सो जा। सो जाएंगे। सो जा। लाडो को? ना ना ना। हाँ। क्या? अरे क्या हो गया? आज माँ के पास आ जा। लगे कोई बुरा सपना देखा लाडो ने? हाँ, लो जी पानी तो दो ना। अरे की बात हुई? ना ना ना, चुप हो जा, चुप हो जा। लागे जी कोई बुरा सपना देखा। पानी पी ले। ले पानी पी। बस अच्छा। अंग्रेजों, लगता है अपनी लाडो को ना नजर लग गई है। इसकी नजर उतार देना। हाँ? सोचा मालूरी सुनाएगी तो लाडो को नींद आ जाएगी। हाँ?
अब कोई बताएगा कि रेनबो में कितने कलर होते हैं? यस सुहानी बेटा। 7। गुड। क्या कोई बताएगा कि वो 7 कलर्स कौन कौन से होते हैं? यस बेटा। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। वेरी गुड बेटा। पता है, मैडम कह रही थी मेरी बेटी का दिमाग तो रेलगाड़ी से भी तेज दौड़ता है। वो तो है बापू, लेकिन माल निकालो। अच्छा माल निकालूं? अच्छा बैठ जाओ उधर, फिर मैं माल निकालता हूँ। ऐसे नहीं मानेगी, माल निकालो। यल्ला ठीक। अच्छा मेरी बेटी बड़ी होकर क्या बनेगी? रॉकेट चलाऊंगी। रॉकेट चलाओगी? रॉकेट चलाऊंगी बापू। लेकिन रॉकेट में तो खिड़की नहीं होती है, तो हम अपनी बेटी को देखेंगे कैसे? तो क्या बनूं बापू? मैं अपनी बेटी को ना बहुत बड़ा अफसर बनाऊंगा। सब लोग उसे देखकर सलाम करेंगे और मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। सब लोग कहेंगे देखो राम सिंह ने बेटी और बेटे में फर्क ना समझा, अपनी बेटी को इतना बड़ा अफसर बनाया है। अब चलो, माँ बाट देख रही होगी, चलो ये लो। बाट देख रही होगी? बाट देख देख के थक गई। आप दो रहे मस्ती कर रहे हैं? ये तो हम यहाँ आ गए तो मस्ती कर लिए। सुवानी ने बोला तो हम मस्ती करने लगे थोड़ा। थोड़ा घूम आते हैं। बेटा क्या किया स्कूल में आज? क्या किया बताओ? माँ आज मैंने है ना सारे बच्चों से ज्यादा पढ़ाई की। और मैडम ने क्या पूछा? कि रेनबो में कितने कलर होते हैं, और मैंने बोला 7। अरे वाह। यो रेनबो के हुए जी? रेनबो नहीं पता? रेनबो मतलब इंद्रधनुष। अच्छा। काश अंग्रेजो तू भी थोड़ा अंग्रेजी सीख लेती तो। आप सीख लेना जी अंग्रेजी। अंग्रेजों ने घनी अंग्रेजी आवे। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? अरे बस स्टैंड हो गया अंग्रेजो। अंडरस्टैंड। अंग्रेज चले गए, ये अंग्रेजी छोड़ गए मेरे सिर में दर्द करने के लिए। जब देखो बैठा रहोगा, जब देखो न्यू ही बैठा रहोगा, बात मारनी है। वो छोरी मिली थी ना ओड़े जख्मी हालत में, उसकी ले गया ले निहार खातो तो है ना। ले उनका काम है, ओड़े पड़ी रहती छोरी तो मेरा नहीं बेचारी का क्या हाल होता। देखो तो एक पराई छोरी ला के तारे भाई ने मारी तो नाक में दम कर रखा है? उसको तो परिवार की कोई इज्जत है नहीं। अरे गोद ही लेना था तो मारा ले लेते, मारे के मर गए थे। रे भगवान क्यों तमाशा खड़ा कर रखा है? रहन दे,
आपने तो कोई खैर खबर है कोनी के परिवार में क्या चल रहा है? हैं? जब तक फालतू फालतू लोगों के साथ बात करता रहेगा, गप मारता रहेगा, हुक्का पीता रहेगा। क्या जुल्म हो गया? चुप रहो तुम। आपको तो कोई काम धंधा है नहीं। देखो, छोरे को तारे भाई ने बहुत बुरा भला कहा है, और जब मैंने झंडू को गोद लेने की बात करी तो उसने मिर्ची लाग गई। मने बुरा भला कहने लग गया। बताओ, हैं? मने हिम्मत तो देखो उसकी। हमने विश्वास ना हो ना, पूछ लो अपने छोरे थे। बता। रे झंडू, बता तेरे बाप ने के कही थी ताऊ ने? अंगूठा काट के बोल, के क्या था तेरे ताऊ ने? रे अंगूठा काट के बोल। बापू मैं तो भूल गया। मेरा बाप पे गए बावड़ा। अरे क्यों मारने लग रही है बालक ने? बड़ा के तेरी चोटी पे मुत्ते का ना, जब पता चलेगा तने। रोवे ना बेटा। मेरा तो एक ही छोरा है कालू। मैं चली, फोन करूं उसको। किस्मत फूट गई मेरी तो। हेलो, मेरी प्यारी माँ को राम राम। राम राम मेरा बेटा काला। हाँ माँ, बता आज की क्या खास बात है? अरे के बताऊं बेटा, यहाँ घर में आग लग रही है। वो तेरा ताऊ किसी अनाथ छोरी ने ठा के ले आया। के बताऊं, जो तने प्रॉपर्टी मिलने वाली थी ना तेरे ताऊ की, अब वो गई हाथ से। और हाँ, तेरा ताऊ बोल रहा था वो 5 बीघा जमीन भी हमें वापस देनी पड़ेगी। माँ, ऐसा कदे ना हो सके। ये गलत करने लाग रहे हैं ताऊ। तू मुंह छोटा मत करे। ठीक, मैं ठीक सपने देख लूंगा और जल्दी आऊंगा। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। सुहानी आ गई, देखो खेत। काड़े भाई, पहलवानों क्या हालचाल? हाँ, ये बताओ पहलवानी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। तो अब पहलवानी दिखाने का वक्त आ गया है। ताऊ को सबक सिखाना है। तैयार हो? तैयार है। तो चले। आज तो हमारी सुहानी ने घनी मस्ती करी है। हाँ, मेरी बेटी है। आओ। अरे यहाँ बैठेगी। आओ, इसको रखवा दे। अच्छा से। आज तुम चलाने वाली हो। चलो मैं चलाऊंगा। राम राम ताऊ जी। राम राम। अरे काले, अरे काले, तू तो बहुत बड़ा हो गया काले। अचानक कैसे आना हुआ? बस ये समझ लो ताऊ जी, आपने ही बुला लिया। मैं समझा कोई नहीं काले। नादान मत बनो ताऊ जी। ये छोरी किसकी इजाजत से गोद ले रखी है आपने?
ऐसे कैसे बात कर रहे हो तू ताऊ जी से? हाँ, तमीज से बात करो। लगता है बाहर जाके सारे संस्कार भूल गया तू काड़े। अपने बड़ों से कैसी बातें करते हैं। काड़ा मतलब दिल का काड़ा। अब सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। ये जो बापूजी से आपने 5 बीघे जमीन इस अनाथ छोरी के खातिर वापस ले रखी है ना, वो उल्टी वापस लौटा देना, नहीं तो देख लेना इसका अंजाम। काड़े, हमारे खानदान का औलाद ना होता ना काड़े, यही धरती में काट देता। ये थोड़ी बहन है, बहन है हमारी। और ये 5 बीघे जमीन की बात कर रहा है ना तू, वो मेरी है। वो हमारे बापूजी की जमीन है। कार्टून जो कुछ करूंगा। तू क्या कर रहा है? मेरे बापूजी की जमीन है। से सवाल रहा तो सवाल काट लूंगा तेरी। सिद्धि वापस लौटा देना ताऊ जी और ताई जी, आप भी सुन लो। काड़े तू चला जा यहाँ से। ताई जी देख लो। चलो रे। काड़े भाई कहो तो खोपड़ी उड़ा दें। अरे पहलवान तुम्हारी खोपड़ी उड़ाएगा? खोपड़ी उड़ाएगा तू? चल चल चल। खोपड़ी उड़ा दूं? आजा। पहलवानी निकाल दूं इसकी। रामफल का बेटा मुझसे ऐसी बातें करेगा? आप शांत हो जाओ जी। आ जाओ रे। घड़ी चर्बी थी ना ताऊ को, फूक दो रे सब। भाई साहब, कल रात मैंने काले को खेतों से भागते हुए देखा है। काले, समझ गया उस पापी दुष्ट के चाल। कुछ बस न चला तो खेत से उठा रखा है। भाई साहब इससे बात ना बढ़े, ये बहुत अत्याचार है। भाई साहब सरपंच से शिकायत करके और इसको सजा दिलवाओ। मैं तो कहूँ इसके पिछवाड़े पर डंडे पड़वाओ, लाल बनवा दो भाई साहब। बस भाई साहब, बस भाई साहब, सब ठीक है। शांत हो जाओ, शांत। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। कहो भाई राम सिंह, क्या मामला है? चौधरी साहब, बात आज से 10 साल पहले से शुरू होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमें कोई संतान ना थी। रामफल, जो कि मेरा भाई है, बड़ी तकलीफ में था। खाने पीने के लिए बराबर अनाज भी नहीं होता था इनके घर में। आप पूरे समाज के सामने हमारे घर की इज्जत क्यों उछाल रहे हो? सीधे मुद्दे पे आओ ना। काले, अपने बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। अब आएगा मजा गच करके। शांत, आगे कहो। चौधरी साहब, जब इनके तकलीफ के बारे में हमें पता चला, हम दोनों पति पत्नी ने अपनी 5 बीघा जमीन रामफल को उपजाने खाने के लिए दे दी। क्यों रामफल, ये ठीक है
चौधरी साहब, वो तो मैं भावनाओं में थोड़ा बह गया था, इसलिए ताऊ जी से थोड़ी बहस की, जो हमारे फैमिली के फ्यूचर के लिए अच्छा था। लेकिन इनके फसलों में मैंने आग ना लगाई। तुम क्या कहते हो राम सिंह? चौधरी साहब, पंच के मुंह में भगवान बसते हैं, और ये जगह भी मंदिर से कम पवित्र ना है, लेकिन इसने जो किया उसका गवाह भगवान खुद है। तब तो फैसला भगवान पर छोड़ दो। तुमने आग लगाते हुए देखा क्या इसको? राम सिंह, कोई गवाह हो ना तो फैसला ही हो जाएगा। चौधरी साहब, रस शांत, चौधरी साहब, रस शांत, रुकिया करो मेरा। वो खाया कुछ कहना चाहता है। अरे खोका, पहले पार तू क्या, फिर बोलना बाद में। चौधरी साहब। हाँ हाँ, बोल बोल। मैं अपने खेतों में से काम करते हुए आ रहा था। हाँ, मैंने देखा ताऊ जी के खेतों में भयानक आग लगी हुई थी। अच्छा। और काला और इसके साथ 2 आदमी हाथों में मसाल लिए हुए दौड़ रहे थे। राम पड़े, देख रहा है तेरा लाडला की करतूत। रख काले, तने बहुत बड़ा गुनाह कराया है। सारा गांव जानता है कि राम सिंह कितना भला आदमी से। चौधरी साहब, गलती होगी इस पे, माफ कर दो। काले, तेरी धमकी और खोखे की गवाही ये साबित करती है कि राम सिंह के खेत तन्ने फूके हैं। अब भी अपनी गवाही में कुछ कहना चाहते हो? मेरे बेटे से गलती होगी चौधरी साहब, मेरे बेटे से गलती होगी चौधरी साहब, माफ कर दो चौधरी साहब। राम सिंह, माफ कर दो। तुम कुछ कहना चाहते हो? छोटी बात है। बता भाई, के करे जा। रामफल मेरा छोटा भाई है, लेकिन उसके परिवार और बच्चों को आज भी मैं उतना ही चाहता हूं, अपने बच्चों से कम ना चाहता हूं। लेकिन इसने जो किया वो गलत किया, फिर भी मैं इसे माफ करता हूं। माफ कर दे भाई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, माफ कर दे। आगे जी, पानी ले आऊं। लो पानी पियो। क्यों या पंचायत में कुछ पता लगा आग किसने लगाई? होना क्या था, वही हुआ जिसका मन न सकता। सुहानी को गोद लेते ही अनोखी की छाती में आग लग गई। वो चाहती थी अपनी सारी जमीन जायदाद उनकी हो जाए, और उसने काले को शहर से बुला के यो कांड करवा दिया। मुन्ने पता होता तो उसी दिन धरती में गाड़ देता साड़े का। क्या फैसला लिया फिर पंचायत में? ये फैसला लेगा। रामफल गिड़गिड़ा के रोने लगा। मैंने माफ कर दिया उसे। आपका दिल बहुत बड़ा है जी, लेकिन अब हमें ये अनोखी और काले से बहुत सावधान रहना पड़ेगा। मैं चाय बनाऊं?
अरे सुहानी बेटा आजा आजा। बाबू ये देखो मैं स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। अखबार में मेरी फोटो भी छपी है। अरे सुहानी बेटा। अरे सुहानी अच्छा मेरी बेटी। मैं कहता था ना अंग्रेजों, हमारी सुहानी बेटी अपने बापू का नाम रोशन करेगी, बड़ी अफसर बनेगी। वो दिन आ गया आज। देख देख। पर तो अकेली क्यों आई है? खेत में ऐसे अकेले नहीं आना। अरे नहीं माँ, वो देखो लीला भी आई है साथ में। काका राम राम। राम राम बेटा, तू कहाँ थी? ये सुहानी इतनी तेज भाग के आती है काका, पकड़ में ही नहीं आती। अच्छा चल बैठ जा बैठ जा बैठ जा, तू थक गई, बैठ जा। बैठना। आ जाओ बाबू। अच्छी आई है ना फोटो? ले बाबू ये कब बनवाया? अच्छा लग रहा है। अरे ये तो अपनी सुहानी बिटिया के लिए बनाया है। तुझे धूप लगती थी ना, अब जब भी मेरी बिटिया आएगी तो यहाँ आराम करेगी। ले पानी पी। अंग्रेजों पूरा पढ़ना, मैं देखो पूरा पढ़ूंगा। हाँ आप ही तो बताओगे, अब मुझे कौन सा पढ़ना आवे। तेरी ना छपी फोटो। माँ ये तो फेल होके आई है। रोटी रटी पोड़िए। ठीक है, बालक ने खवा दी और आप भी खा लिए। ठीक। भाई साहब की ये बात थे ना, मैं तो बहुत तंग हो रही हूँ। बात कर लो। क्यों सोचे इतना? ले ली तो ले ली, गोद की बात होगी। चाल चाल घर जा तू। जाओ। तेरे समझ में कुछ को नहीं आंदी। मेरे करम चाल में तू बात लिखी थी करूंगी यार। मैं। ए नोखी बहन कित जावे है? राम राम बहन। राम राम। के बताऊं बहन, जब से राम सिंह भाई साहब ने वह अनाथ छोरी गोद ली है ना, मारे तो नाक में दम कर रखा है। गली के सारे लड़के आगली ने बिगाड़ दिए हैं। अब अंग्रेजों ने तो कोई शर्म लिहाज है ना, हमने तो है। राम रखे, हमने तो राम ही रखेगा। चल लू मैं। राम राम। राम राम। राम राम अंग्रेजों बहन। अरे राम राम अनोखी बहन, तू ना करेगा राम राम? हाँ बैठो। और आज कैसे आना हुआ? अब के बताऊं तुमने हैं? अब आपने तो कोई शर्म लिहाज है कोनी। अब के बवाल खड़ा कर दिया तूने अनोखी। अच्छा, जैसे आपने तो बेरा कोनी भाई साहब। पूरे गांव में थू थू हो रही है हमारी। आपकी लाडली ने पूरे गांव का माहौल खराब कर रखा है। दिन भर छोरों के बीच में रहे है वो। ब्याह क्यों नहीं करवा देते उसका? क्या बकवास कर रही है तू? अच्छा, बुलाओ अपनी छोरी ने। इब्बे के इब्बे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सोने सोने, अब होवेगी तो आवेगी ना। बात करो। सोने, घर में तो टिक दी को नहीं वहाँ। सोने, लेके आता हूँ। सोने, सोने। अरे क्या हो गया ऐसा? पता नहीं लाडो ने क्या कहा। संभाल अपनी लाडो को। अरे छोरों में घूमती है। आप ना जी लाडो ना धमकाने की कोशिश ना करो। कोई ना बेटा, की कर? चल रे चल। सब बालकों से दुश्मनी है इसकी।
क्या कर रही थी उधर? आपने ना बताया? हाँ, अनोखी हमसे कितना जलती है। अरे तभी तो ये उल्टा सीधा बोल रही है। आप ना जी लाडो को धमकाने की बिल्कुल हिम्मत ना करो ना। लाडो है हमारी। मैंने माफ कर दे मेरी लाडो। तेरी काकी के बहकावे में आ गया था। मेरी लाडो तो मेरी लाडो है। हंस दे। हंस दे। अनोखी को तो मैं बार बार आ जाती है। रोटी ना मिलेगी आज शाम की, देखना। अरे मन्ने पहले मेरा गिफ्ट, पहले मेरा गिफ्ट, पहले मेरा गिफ्ट। क्या लाडो? हाँ, क्या बात? क्या हो गया? माँ, फिर से वही डरावने सपने जो मुझे बचपन में दिखाई देते थे। माँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माँ बापू कोई और है और वो मुझे पुकार रहे हैं। बावड़ी है के? हाँ? सपने भी कभी सजाया करे। हाँ? आज मेरी लाडो ने मैं सुलाऊंगी। लोरी सुन के सोवेगी। हाँ? आज आज मेरी बच्ची। रुक 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 रुक, आ गया आ गया। ऑटो 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 भैया रुको भैया रुको रुको रुको। भैया हांसी चलोगे? जी मैडम जी। कितने रुपए लोगे? 20 रुपए। 20 रुपए? हांसी तक के 10 रुपए हैं। नए आए हो क्या? मैडम जी 20 रुपए लगते हैं, चलना हो तो चलो। किसी और को बुद्धू बनाना, लीला को नहीं। अच्छा चलो बैठो मैडम। जल्दी चलाओ ना भैया। बापू बापू, माँ बापू का है? भीतर ही है, आवाज लगा। बापू बहुत बड़ी खुशखबरी है, जल्दी आओ। भाई आ रहा हूँ आ रहा। अरे भाई ऐसी क्या खुशखबरी है जो हमें ना पता? ऐसे नहीं बापू, लाओ पहले माल निकालो। बचपन की आदत अभी तक गई ना लाडो। माल निकालो। क्या बाबा और प्यार नहीं बिगाड़ रखा है इसको। ये लो, अब जल्दी से खुशखबरी तो बताओ, अब रुका नहीं जा रहा। मैं बताती हूँ। हमारा कॉलेज में एडमिशन हो गया। ऑटो और ताऊ जी, हमने ना रिक्शा वाले को इतना बावड़ा बनाया कि उसका तो दिमाग ही फिर गया। बहुत मजा आया बापू। ना लाडो, बहुत नटखट हो तुम दोनों। परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है
मेरी बच्ची का कॉलेज में एडमिशन हो गया। पर जी इसने पहले दिन कॉलेज में छोड़ने जाऊंगी। अच्छा लेकिन अंग्रेजो मैं अंग्रेजी में बात ना करना। आपने क्या लगे जी अंग्रेजों ने अंग्रेजी बोलनी ना आवे? बहुत अंग्रेजी आवे मने। मेरे माँ बाप ने मेरा नाम यूं ही अंग्रेजो देवी ना रखा। डोंट मी आस्क अगेन। ये कौन सी अंग्रेजी है? कुछ नहीं माँ, सब ठीक है। Don't me ask. मुझे दिखाना। मेरी बच्ची। अरे अरे मैडम क्या हो रहा है? चल चल। अरे मैडम जाने तो दो अब। कदे छोरी ना देखी के? एक्सक्यूज मी भाई साहब, थोड़ा परे न सरक ले। अरे मैडम बाबड़ी होगी कि पता नहीं कहाँ से आ जाती है। अरे तेरी शादी का बवाल तो पूरे कॉलेज में हो रखा है। क्या पढ़ रही है? मेरी क्लास का टाइम हो गया है, मैं निकलती हूँ, तुझसे बाद में मिलती हूँ। रुक, मैं भी आ रही हूँ। हाँ माँ बता, तू कुछ कह रही थी? बेटा काले, जे अब इस मुसीबत से पीछे छुड़ाना है ना तो सुहानी ने ठिकाने लगाना पड़ेगा, नहीं तो तेरे ताऊ जी की जमीन जायदाद तो अपने हाथ तक गई और उस जमीन पे अपना हक से है किसी अनाथ का कोनी। तू ठीक कहवे है माँ, आज उस सुहानी की बच्ची को ठिकाने लगा ही देता हूँ। तोते ने खबर दी है कि सुहानी आज कॉलेज गई है और वो नहर के रास्ते वापस लौटने वाली है। उधर ही मारकर नहर में डाल दूंगा, किसी को पता भी ना चल पाएगा। चल तोते। मजा आया। तुझे पता मैम ने ना मेरी सबके सामने तारीफ करी। तू बता तेरी क्लास कैसी थी? मेरी भी एकदम बढ़िया थी। सच्ची? और नहीं तो क्या। ध्यान से चल, ध्यान से। अच्छा वैसे तो मैं आई हूँ कई बार यहाँ पे। कहाँ जा रहे हो? पीछे हो। एक मिनट। तू कौन है? अरे तू कौन है छोरी? तू कौन है? अरे मने थारे से कामना है। मेरे से बात कर, तू क्या बात अरे करेगा? तेरे से बात ना करनी, तू बीच में मत पड़। तू साइड हो। मेरे से बात कर, तू क्या बात करेगा? तो इसको देख जरा। हाँ, क्या देखेगा? तेरी जो देखा से देखा ही हो, बात करेगी। लीला अरे जा छोरी। भाई साहब गजब हो गया, भाई साहब गजब हो गया। काला सुहानी को मारने के लिए नहर पे गया। गजब हो गया भाई साहब। लीला छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। छोड़ इसको। सुहानी छोड़। काले रुक रुक। सुहानी को कोई तो जान से मार दूंगा, जान से मार। डाला रे।
छोड़िए। तेरी करतूतों की वजह से इसने ये अपराध किया। तेरी बुरी लालसा ने पूरा घर बर्बाद किया और इसका यो हाल। इसको तुम्हें जान से मारो। नहीं, छोड़ दो भाई साहब। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। आप अपने हाथ गंदे मत करिए। आप क्यों अपने हाथ गंदे कर रहे हैं? पुलिस आई है, पुलिस देख लीजिए। माफ कर दो अंग्रेजों, तू ही माफ कर दे मुझे। मेरी लालच की वजह से ये सब हुआ है, माफ कर दे बहन। सड़ो, ये उत्पाद मचा रखा था हमने। चलो अरे अब मैं करता हूँ थाने में। पूरे काम का माहौल खराब कर रखा है। बूंदे पकोगे। बापू, क्या मैं अनाथ हूँ? आज काकी कह रही थी इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है और सारे झगड़े फसाद की जड़ मैं ही हूँ। पागल है तेरी काकी। तू जानती ना है अपनी काकी को, गांव भर में उल्टा सीधा बोलती है, जलती है ना हमसे इसलिए। पर तू चिंता मत कर, तेरे बापू है ना, तेरे लिए सबसे लड़ जाएंगे। देखा आज काले की कैसे खबर ली। हाँ मजा ही आ गया। बांधू कैसे? रबड़ तो लेकर आ। हाँ अभी लेके आई। सुहानी के बापू, कोई अच्छा सा लड़का देख के सुहानी के हाथ पीले कर देते हैं। जमाना बहुत खराब है। ठीक करे अंग्रेजों। अब अपनी सुहानी सयानी हो गई है। पढ़ाई भी तो पूरी होगी इसकी। लो वो तो ना खागी, आप ही खा लो। ना मैं ना खाऊं। अरे खा लो ना। दोनों बापू बेटी एक जैसे हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिट डाउन। तो स्टूडेंट्स, ये आपका फाइनल ईयर है। आप सभी को बहुत मेहनत करनी है, मन लगाकर पढ़ना। वेरी गुड। और मन लगाकर पढ़ोगे, अच्छे मार्क्स लोगे, तभी आपको अपना गोल प्राप्त होगा जो आप बनना चाहते हो। तो आज का लेसन करते हैं। व्हाट हैपेंड सुहानी? नथिंग मैम। नहीं मैम, सुहानी की शादी की बात चल रही है। नहीं मैम, ये झूठ बोल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। चुप। छूना नहीं मुझे। हाँ तुम घबराओ मत, डर तो मन में भी लग रहा है, पर हमारी शादी हुई है, पति पत्नी है हम, और आज हमारी सुहागरात है, और आज मिलन की रात से। तो भाड़ में गई ये शादी। पर तुमने भी तो शादी के लिए हाँ की थी। हाँ तो मैंने शादी के लिए हाँ की थी। मुझे क्या पता था शादी के बाद ये रात इतनी जल्दी आ जाएगी। देखो मुझे पता है कि तुम बहुत भले इंसान हो सूरज ले, इसलिए मेरे बापूजी ने तुम्हें मिलने चुना है, लेकिन मैं ऐसे तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती। क्या कह रही है सोनी को? समझ गया, ये सब समझ में आई मन ने। इसमें तेरी गलती कौन ना सुहानी, ये तो होना ही था। साड़ी अपनी किस्मती लंगड़ी, बता सच को तो कड़वा और नमक चको तो फीका हो जावे। आज हमारी सुहागरात है, और ये भी क्या करूं मैं, ये भी क्या करूं मैं इस किस्मत का। पैदा होते ही बापूजी परलोक निकल गए, और जब ते होश आया है तब ते परिवार संभालने में लग रहा हूं।
सुहानी, पढ़ने लिखने की गड़ी तमन्ना थी मन, पर ये जो वक्त है ना, इसने ना कभी ना मेरा साथ ना दिया। पर सुहानी, मैंने भी कभी हार नहीं मानी और न मानूंगा। और अब तू भी मुझसे दूर हो ली है तो कोई ना। सूरज देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें पता है सूरज, मेरे माँ बापू ने ना मुझे बहुत प्यार से पाला पोसा है, लेकिन मेरी बदकिस्मती ये है कि मेरे माँ बाप कोई और हैं। जब तक मैं अपने माँ बापू से नहीं मिल लूंगी ना, मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। तुम्हें पता है मेरे सपने में दिखाई देते हैं मेरे माँ बापू। मैं क्या करूं? मुझे कोई तो समझे। मैं अपने माँ बापू से मिलना चाहती हूँ। प्लीज मेरी बात को समझ लो सूरज, प्लीज। कोई ना सुहानी, कोई ना। सुहानी, मैं तेरे सपनों को पूरा करने के खातिर अपनी पूरी जान लगा दूंगा, पर तेरे बापू ने तेरा हाथ मेरे हाथ में बड़े विश्वास से दिया है। मैं उसके विश्वास को कभी टूटने ना दूंगा। सुहानी, हाथ जोड़कर एक विनती है तेरे से। हम घर वालों के सामने पति पत्नी हैं, पति पत्नी ही रहेंगे। हम दूसरों को क्यों पता होने दे कि हम पति पत्नी नहीं है? हम वो नहीं, वो जो देख रहे हैं। सूरज, जल्दी से घर जाना होगा, माँ बापू से मिलना होगा। तुम चलोगे ना मुझे छोड़ने? तुम चलोगे ना मुझे छोड़ने सूरज? बोलो। कौन है तुम्हारे मम्मी पापा? कौन है? नहीं पता, लेकिन जो भी है वो मेरी राह तो देख रहे होंगे ना। सुहानी देख, रात बहुत हो गई है, तू अभी बह करी, तू अभी सो जा। नहीं सूरज, तुम मेरे साथ चलोगे ना? मेरा साथ दोगे ना सूरज? सो जा तू अभी सुहानी, आराम कर ले। सूरज, माँ बापू से मिलने जाना है। सूरज, माँ बापू मेरी राह देख रहे होंगे, मुझे मिलने जाना है। अरे बिट्टू, देखो गोबर कितना फैला हुआ है, जल्दी जल्दी किनारे करो। ओ लल्ले, दूध ड्रम में भरो जल्दी जल्दी। गंगू हलवाई के पास जाना है, कह रहा था अच्छा दाम मिलेगा आज। सूरज काका नहीं, काकी किधर है? काका हमें नहीं काकी से मिलाओ ना। अच्छा, पहले ये बताओ बालको, आज तुम लोग स्कूल नहीं गए? आज तो स्कूल की छुट्टी है। और आज दूध पीने भी नहीं है? अंकल, दूध बाद में, काकी पहले। अच्छा, नहीं काकी से मिलना है पहले, फिर दूध पियोगे हैं? तो बुलाते हैं काकी को। अरे सुहानी, सुहानी, देखो कौन आया है। लग रहा है हमें काकी से मिलने खुद ही चलना पड़ेगा।
आ गई हाँ चल उठ हाँ मुंह दिखाई कर ले कर ली तो कितनी सोने लग रही है। हाँ चल कितना अच्छा लगे ये नाम है बहू का। खूब पढ़ी लिखी लगे लक्ष्मी आ गई हमारे पूरे गांव में नाचा है। कितना जच रही है पूरे गांव में इतनी ना सुंदर ना आसपास सुहानी के पापा जब से सुहानी ब्याह करके गई है मेरा तो मन ही ना लाग रहा। सब कुछ बड़ा सुना सुना सा हो गया। मन तो मेरा भी ना लग रहा अंग्रेजों। कितने लाड़ प्यार से पाला है सुहानी को, टाइम का पता ही ना चला। कब हमारी जिंदगी में आई, कब एक चिड़िया बन के उड़ गई। कितना खाली लग रहा है सब, यही दौड़ती रहती थी। डोर के सहारे उड़ चली पतंग मेरी कीर्त थी। डोर के सहारे उड़ चली पतंग मेरी कीर्त थी। ओ पता है सुहानी, तेरे बापू कह रहे थे कि सुहानी को पढ़ने का बड़ा शौक है और उसको बहुत बड़ा अफसर बनना है। तो फिर आपने क्या कहा? तो मैंने कहा कि ठीक है ससुर जी, उसके बाकी का सपना मैं पूरा करूंगा, चाहे मुझे जो भी करना पड़े। सुहानी, रात बहुत हो गई है, चलो सो जाते हैं।
सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? पता नहीं क्या हो गया इसको। स्वानी, 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 पता नहीं किधर चली गई। स्वानी, 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 क्यों या बेटा? माँ सुहानी किधर है? घर पे ही होगी सुहानी तो। सुहानी, सुहानी, कहाँ चली गई है? अरे स्वानी, स्वानी, तू अकेली आई है बेटा? लाडो, सुहानी, कुछ बोल क्यों नहीं रही सुहानी? अरे वो क्या? सुहानी, 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 दरवाजा क्यों बंद करा है? सुहानी, सुहानी, बेटा दरवाजा खोल। सुहानी, बेटा बोल तो सही, क्या होया? ये क्या हो गया अंग्रेजो? देखो ना जिया, एकली आई है, दरवाजा बंद करके बैठी है अंदर, पता नहीं क्या बात है। सुहानी, सुहानी बेटा, सुहानी, अरे बेटा दरवाजा खोल। बेटा सुहानी, अरे कुछ तो बोल सुहानी। सुहानी, 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 बेटा सुहानी, सुहानी, दरवाजा खोल। क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, अंदर जाके दरवाजा बंद कर देखो। किसी ने कुछ बोला तो नहीं? ना कुछ ना बोला किसी ने। फिर क्यों बंद कर ली? स्वानी बेटा, सुहानी, स्वानी, तो दरवाजा तोड़ रहा हूँ। सूरज कुछ जल्दी करो। स्वानी, 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 क्या कर रही अरे है रुक बेटा, जा रुक जा स्वानी, बेटा। स्वानी, बेटा बेटा स्वानी, तू क्या कर रही है? रुक जा बेटा। स्वानी के किसी ने कुछ बोला क्या? चुप हो जाइए सब लोग। ये क्या है बापू? अपने मतलब के लिए आपने मुझसे 15 साल तक सब कुछ छुपा कर बापू मेरे असली माँ बाप को आपने मुझसे दूर रखा है। ना बेटा, ये बस बापू, एक बार भी उनको ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की आप लोगों ने? ये
तू के बोल रही है लाडो? तुझे पता भी है तू के बोल रही है लाडो? बस माँ, चुप हो जाइए आप भी। आपको तो सब कुछ पता था ना माँ। मैंने कितनी बार आपसे पूछा लेकिन आपने कभी कुछ नहीं बताया मुझे। ना बेटा। हर बार झूठ बोला है। आप लोगों ने ना मेरी जिंदगी तबाह कर दी है बापू। अब मैं यहाँ पर एक पल भी ना रह सकती। और अपने असली माँ बापू को मैं ढूंढूंगी। सॉरी बेटा, सॉरी। किधर जा? कहाँ ढूंढेगी बेटा? रुक जा, सॉरी। नहीं, इस भीड़ में कैसे ढूंढेंगे हम तेरा घर? भाई साहब, शर्मा टेलर, दिल्ली 2, किधर मिलेंगे? नया आएगा दिल्ली में? हाँ। ये तुम्हारा गांव नहीं है, बहुत बड़ा है दिल्ली शहर। अच्छा, दरियागंज। ये तो दरियागंज का कोड है, वहां जाके पता करना पड़ेगा आपको। उधर? हाँ। कहाँ से चले आते दिल्ली में। चल सो वाह रे तेरी दिल्ली। शर्मा जी। शर्मा जी की तो डेथ हो गई। कब हुई? पापा को गए तो 10 साल हो गए। आपको क्या चाहिए? अब ये जी, वो मेरे बापू ने यहाँ पर 15 साल पहले ये फ्रॉक यहीं से बनवाया था। यहीं का है ना ये देखिए। तो इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जी हमें इसकी बिल बुक देखनी है, प्लीज दिखा दीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो पापा के जमाने का है। जी हमें बस इसकी बिल बुक आप दिखा सकते हैं प्लीज। मेरे पापा के जमाने का है, इतनी पुरानी बिल बुक कहाँ से मिलेगी? नहीं भाई साहब, आपको नहीं पता ये कितना जरूरी है। बिल बुक हमें अभी देखनी है, आपसे विनती है हमारी। प्लीज, हम बहुत दूर से आए हैं, प्लीज हमें बिल बुक दिखा दीजिए। मेहरबानी होगी आपकी, एक बार देख लें, मेहरबानी होगी। चाचा जी, ये 2 बच्चे आए, पापा के जमाने की बिल बुक मांगते हैं। अब आ सकते हैं क्या अभी? हाँ आते हैं, देखते हैं। जी आप जी कोई बात नहीं। चाचा जी, ये देखो, ये पापा के जमाने का टैग है। उस समय की कोई बिल बुक पड़ी होगी? ढूंढनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। अंकल जी प्लीज बिल बुक दे दीजिए प्लीज। फिर 2-4 दिन में आ जाओ। नहीं अंकल जी, आप अभी ढूंढ दीजिए, हम बहुत दूर से आए हैं अंकल, प्लीज। एक बार देख लेते हैं, मिल जाती है तो।
पापा दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूँ। पापा, माँ, पापा, पापा दरवाजा खोलो। पापा दरवाजा खोलो। पापा, पापा, पापा दरवाजा खोलो। पापा, पापा, माँ मैं आ गई हूँ, दरवाजा खोल दो। पापा, पापा, मैं आ गई हूँ, तो दरवाजा खोल दो। पापा, पापा, पापा दरवाजा खोलो। पापा, अब मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है बापू, मैं अनाथ हो गई। मैं अनाथ हो गई बापू, अनाथ ना हो मेरी गई। बच्ची, ऐसा क्यों बोल रही है तू? हम है ना तेरे, तेरी माँ है, बापू है। माँ बापू मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा है, मुझे माफ कर देना। ना ना मेरी लाडू ना, मुझे माफ कर देना। हम सबको रुलाएंगे। हम तेरे माँ बापू ही तो हैं। प्लीज मुझे माफ कर देना, और आप लोगों ने मेरे लिए जितना कुछ किया है उतना
उतना कोई नहीं कर सकता बापू। मुझे माफ कर देना बापू। राम सिंह, राम सिंह। जी जी। राम राम थानेदार साहब। कैसे हो राम सिंह? जी ठीक। ये पर्स मुझे घटनास्थल से मिला था। मैंने ये बात सबसे छुपाई थी क्योंकि सुहानी अब अनाथ हो चुकी है और उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि राम सिंह तुम उसको पालोगे तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी और ऊपर वाला तुम्हें बहुत आशीर्वाद देगा। ये तुम्हारे ऊपर वाले का उपकार है थानेदार साहब, जो हमारी झोली में से चिड़िया को डाल दिया है। और ये उनके परिवार की अस्थियां हैं। तुम सुहानी के हाथों इनका विसर्जन करवा दोगे तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। जी जी जरूर। राम राम। तो ये थी मेरी कहानी। पैदा होने से लेकर गुम होने तक और फिर खुद को पाने से लेकर राइटर बनने तक का ये सफर। मेरे माँ बापू ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर आज मुझे इतना कामयाब बनाया कि मैं सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि आप सबके लिए आज ये नॉवल लिख पाई। मैं अपने माँ बापू का ये कर्ज 7 जन्मों में भी पूरा नहीं कर पाऊंगी। द लॉस्ट गर्ल आज सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बेस्ट सेलिंग नॉवल है।